पंजाबी गाना है, अब बाकी ये बताइए। मन्नत बताइए। आई नो मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि ऑन सेट मैंने अर्जुन जी को भी मैंने ही बताया था एक्चुअली। कुछ जब शॉट हो रहे थे वहाँ पे तो तब अर्जुन जी ने मुझे सडन पूछा कि ये मुझे वैसे इसका मीनिंग बताओ ना, ये क्या है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर मतलब वो रिएक्ट करेंगे, वो रिएक्शन देंगे अपने। तो फिर मैंने इनको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा समझाना स्टार्ट किया, मैंने कि ये ऐसा है। सो बेसिकली थोड़ा सा गाने के बारे में समझाती हूँ क्योंकि सबको पंजाबी नहीं आती होती, बिकॉज वी आर इन मुंबई, तो मुझे वैसे समझाना पड़ेगा। सो बेसिकली गाने में कहती है, एक्चुअली बेसिकली इसमें लड़की अपनी ही तारीफ़ कर रही है, जहाँ पे लड़के को सिर्फ क्यूट बोल रही है कि इनका गाना है, उन्होंने अपने हिसाब से लिखा। नहीं, ये लिखा तो राइटर ने है, बट वो उस टाइम मुझे देख के उन्होंने बोला हो, मतलब प्यार करता है राइटर आपसे? हाँ जी, मुझे मेरी फोटो दिखा देती पहले। मुझे आई थिंक सब राइटर प्यार करते हैं, है ना? हाँ जी। अरे आप सुंदर तो हो ही इतनी। थैंक यू सो मच। सो गाने में लड़की अपनी तारीफ़ कर रही है कि मैं कोई भी कलर पहनती हूँ तो मैं सोन परी लगती हूँ, बट जब मैं ब्लैक पहनती हूँ तो उसमें मैं वो लगती हूँ डिशो बंदूक लगती हूँ। तो उसमें और भी ये कहती है कि जब मतलब मैं ऑलरेडी आपको तो इतना उसको पंजाबी में गा के बताओ ना। बेसिकली हाँ, ये मैं क्या ये है? बोल रही हूँ कि आप तो पहले से, मैं आपसे पहले इतना मरती हूँ, आप और इतना स्मार्ट बनने की क्या जरूरत है, और मारोगे क्या जान से? हमें भी चाहिए राइटर हमारे बारे में भी लिखे। बोल तो दिया। बेसिकली वैसे लड़के की ही तारीफ है पूरे सॉन्ग में, बट उसके साथ साथ वो खुद की भी तारीफ, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लड़की अपनी तारीफ करना भूल जाए। तो ये है इस गाने का कॉन्सेप्ट। काफ़ी ये मतलब मुझे सिखाई रही थी पूरे टाइम, एंड आई थिंक आई लव पंजाब। पंजाबी लोग मुझे बहुत कमाल के लगते हैं, बहुत दे जस्ट वेरी फन लविंग पीपल। उनकी लैंग्वेज बड़ी मीठी होती है, और मेरे काफ़ी सारे दोस्त पंजाबी हैं, तो बहुत मुझे लगता है कि मतलब जैसे कहते हैं ना, दिलदार लोग होते हैं, मस्त लोग होते हैं, हमेशा यू नो लार्जर देन लाइफ जिसे कहते हैं वैसी लाइफ जीते हैं, और दोस्ती भी वैसे रखते हैं, एंड किसी भी चीज़ में ख़ास करके खातिरदारी में। तो मैं जब वहाँ था तो इन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा वहाँ पर, एंड किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, एंड आई थिंक आई रियली हैड अ वेरी गुड टाइम शूटिंग द सॉन्ग। हालांकि काफ़ी हेक्टिक था स्केड्यूल, बट जो भी था आई थिंक आई रियली एन्जॉयड शूटिंग विद मन्नत जी। येस, फेस्टिव सीज़न का गाना है, येस फेस्टिव सीज़न का गाना है। आई थिंक बहुत मज़ेदार होगा ये, एंड वी जस्ट होप दैट पीपल लव द सॉन्ग एंड मेक एज मेनी एज रील्स दैट दे कैन, ताकि हमें भी वो प्यार मिले। एंड प्लीज़ टैग अस व्हेन यू ऑल डू दैट, दैट विल बी रियली नाइस, ताकि हम भी वो देख सकें। अच्छा लगता है जब आप कुछ एक प्रोडक्ट बनाते हो, एक मतलब स्पेशली फॉर अ म्यूजिशियन, यू नो, एक सिंगर जो इतना कुछ एक गाने में, यू नो, इतना मेहनत लगती है गाना बनाने में और फिर उसे शूट करने में। सो उसका फ्रूट वही होता है कि जब लोग उसे पसंद करें, एंड यू नो पीपल गेट इन्वॉल्व विद द सॉन्ग। सो मैं चाह रहा हूँ कि, एंड शी इज़ द सिंगर जिन्होंने इंडिया को उसका फर्स्ट बिलियन हिट दिया है। लॉन्ग लाची जो सबका फेवरेट गाना है, ये मन्नत ने ही गाया है, एंड आई फील कि यू नो शी डिज़र्व्स ऑल दैट लव। जैसे यू नो लोग यू नो ओलंपिक्स में जीतते हैं तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो आई थिंक इंडिया का पहला गाना अगर 1 बिलियन हिट करता है तो हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड आई थिंक वी शुड स्टार्ट बाय गिविंग दिस सॉन्ग ऑल इट्स लव, एंड ऑल हर सॉन्ग्स द लव। एंड शी वॉज, मुझे लगता है कि मन्नत थोड़ा बहुत सिंपल है, बहुत स्वीट है। शी इज़ नॉट लाइक वेरी द फ्लैम्बॉयंट, यू नो, द गर्ल हु टॉक्स अ लॉट, बड़ी शाय है। सो मैं सारी टॉकिंग कर रहा हूँ उसके लिए, बिकॉज शी इज़ वेरी टैलेंटेड, एंड शी इज़ one singer, I'm telling you, in the coming times she's going to do she's already like a star, but she's going to do extremely well for herself. थैंक यू सो मच अर्जुन जी। और सच में मैं शाय हूँ, और जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हमारा फ़ोटो शूट हो रहा था वहाँ पे, तो तब मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा, मैं हंसती बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे छोटी सी भी चीज़ मिल जाए मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ। उन्हें कहा ऐसे पोस्ट करो। मैंने कहा फोटो ही नहीं आएगी। और वो कमाल की फोटोज आई हैं। हाँ जी, हाँ। क्योंकि नेचुरल है। एक्चुअली बेसिकली जो गाने का टाइटल था ये कुछ और रखने वाले थे, जब अर्जुन जी को भेजा तो अभी बताएंगे नहीं कि क्या रखने वाले थे, तो ही इज़ टोटली मतलब लाइक ही जस्ट रिफ्यूज्ड कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा टाइटल, तो भी चेंज करो। हमने 2 मिनट लगाए इस गाने की जो टाइटल को चेंज करने में। सो फाइनली हमने मिट्टी जही, क्योंकि गाना जो है
उसमें ये लिरिक्स आते हैं, मिठी जही मिठी जही मैं ते तू क्यूट वे, मिठी जही मतलब मैं स्वीट और आप क्यूट। हाँ सो मिठी जही, पंजाबी लैंग्वेज में स्वीट को मिठी बोलते हैं। ओके, वेरी जी, नाइस। तो so मिठी it's a जही। sweet song, it's a festive song और मुझे बहुत प्यारा लगा ये गाना और इसीलिए मैंने किया भी। सुनने में मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे लगा कि इसे जब कोई भी गाना सुनते हो और आप ऐसे करने लग जाते हो तो आपको पता है कि गाना अच्छा है। सो आई फेल्ट दैट यू नो, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था कि ये गाना बहुत अच्छा है और मैंने कभी पंजाबी गाना एज सच किया नहीं था। तुम एंड विद मन्नत इट वाज एन ऑनर टू डू दिस सॉन्ग विद हर बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ अ वॉइस, you know, so I thank really you. wanted to do this with her. और मैं दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है जब आप किसी फ़ैन के साथ काम करते हो। तो आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ अर्जुन जी, क्योंकि ये उस वक्त की बात है जब मैं अभी, मुझे पता भी नहीं था कि मैंने सिंगर बनना है, मुझे गाना है, ऐसा कुछ पता भी नहीं था मुझे। जब मैं इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं आई थी, तब से अर्जुन जी को देखते आ रहे हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि बुढ़े हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स, दैट्स अ ग्रेट इंटरव्यू। ये मेरा मतलब वो कह नहीं रहा था था। ना बहुत स्वीट है। सो काफ़ी टाइम से मेरी फैमिली इनकी बहुत बड़ी फ़ैन है और जब हमने ये डिसाइड किया कि अर्जुन जी को अगर ये इस गाने में फीचर करते हैं और इन्होंने येस भी कर दी, तो आई वाज जस्ट लाइक कि वाओ, मतलब अब तो। और जब ये वहाँ पर आए और मुझे, मैं आई वाज लिटिल नर्वस कि यू नो होता है जब आप किसी फ़ैन के साथ काम करते हो, वो भी इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। और मैंने प्लेबैक मोस्टली पहले प्लेबैक ही किया था, ये जब सारी चीज़ें अभी स्टार्ट करी हैं तो थोड़ी इसलिए भी नर्वस थी। बट इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाया सेट पे कि मुझे इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सो थैंक यू सो मच अर्जुन। You're welcome. I think you're supremely talented. Well, अर्जुन, and- आप बस बताएं। एक चीज़ रह गई थी वहाँ की, क्या? मक्की की रोटी और सरसों का हाँ साग नहीं खिला पाई। वो मैं बस वही बोलने पर ही आ क्योंकि रही थी। अर्जुन जी हम भागे थे जल्दी नहीं, से। एक्चुअली क्या था कि हमारी शूटिंग सुबह शुरू हुई, जो दूसरे दिन सुबह 4:30 बजे तक चली और जहाँ हम लोग थे वहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता 2-2.5 घंटे था। हम लोग करनाल में थे एंड आई हैड अ 8 o'clock फ्लाइट, सो आई हैड टू ट्रैवल रीच दी एयरपोर्ट बाय 6:37 टू कैच माई फ्लाइट। तो जैसे ही शूट ख़त्म हुआ, आई हैड टू सिट इन द कार एंड लाइक मैंने चेंज भी गाड़ी में किया कि मैं लेट ना पहुंचूं, क्योंकि ऑन द वे काफ़ी सारा ट्रैफिक हो जाता है बिकॉज वो पूरा जो स्ट्रेच है वहाँ वो प्रोटेस्ट भी थे, तो आई डोंट नो क्या ट्रैफिक का सिचुएशन हो। सो आई हैड टू लीव एंड बट जो भी दोपहर था, जो भी थी, हम लोग ने सब साथ बैठ के खाना खाया एंड राज जी हैं जो प्रोड्यूसर भी हैं, आई थिंक ही इज़ ऑल्सो सुप्रीमली स्वीट मैन एंड बहुत उन्होंने हमारा ध्यान रखा वहाँ पर एंड ये तो स्वीट हैं। मैं तो उनसे गाने बोल रहा, गाने गाओ गाने गाओ गाने मिट्टी जही। मिट्टी जाए 20 घंटे एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं मिला बिकॉज आई वॉज वेरी टाइट ऑन माई स्केड्यूल, आई टू कम बैक एंड मैं यहाँ पहुँचा एंड अगेन आई स्टार्टेड शूटिंग, सो आई हैड टू फ्लाइट, और वरना मुझे मैं बहुत ज़्यादा यूजुअली मैं रुक जाता हूँ एक दिन जब चिल एक्चुअली करना होता है। मुझे एक्चुअली पर्सनली मुझे चिंता हो रही थी कि आज मैंने आपको स्पेशली कॉल भी किया कि अभी आपका नेक्स्ट शूट भी है और आप कैसे मतलब ट्रैवल करके रात भर शूट करके अभी आपने मतलब सैल्यूट है आप लोगों को जितना आप लोग काम करते हो और यही चीज़ें आपसे सीखने को मिलती हैं। आप मुझे जानते ही हो, मैं आई एम वेरी हैप्पी गो लकी एंड आई बिलीव कि कोई भी काम आप करते हो वहाँ कंफर्ट जोन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। दिस जस्ट दैट वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ सक्सेस होता है, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। सो मैं वो कोशिश करता हूँ कि हर जगह मैं वही एटीट्यूड रखूँ एंड ऑफ कोर्स ताली एक हाथ से नहीं बचती। व्हेन आई मेट हर मुझे भी ये था कि यार यू नो फर्स्ट 1 बिलियन हिट सॉन्ग है, पता नहीं क्या एटीट्यूड होगा, पता नहीं कैसी होगी, बट व्हेन आई मेट हर आई वाज लाइक अरे बाप रे ये तो गाय है। गाय लाइक ऐसी क्यूट सी प्यारी सी जो हमारी होती है ना, ऐसे लाइक स्वीट, लाइक रियली स्वीट एंड वो आप करके ही बात करती हैं सबसे एंड यू नो आवाज़ तो उनकी कमाल है ही एंड जनरली यार इनोसेंस मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में कभी कभी कहीं खो जाता है। तो जब आप एक ऐसे इंसान से मिलते हो जो बहुत इनोसेंट है, दिल से अच्छा है, सो यू फील गुड यू नो दैट देयर आर पीपल लाइक दिस ऑल्सो who are not over smart and cunning and you know they're just who they are and still so talented
एंड आई थिंक दैट टैलेंट नीड्स टू बी रिकग्नाइज्ड एंड इफ़ ये गाने के थ्रू वो होगा एंड इन्होंने मतलब बहुत आगे बहुत सारे गाने करने हैं, इनकी खुद की म्यूज़िक लेबल है एंड मैं चाहता हूँ कि उसके मिलियंस और मिलियंस और मिलियंस ऑफ थैंक यू सो फॉलोअर्स मच। अगर आप जैसे लोगों का सपोर्ट रहा तो 100% होगा। इनफैक्ट एक और गाना हमें करना था, उसके पहले उससे पहले करना शी था। वाज ट्राइंग टू गेट इन टच विद मी बट वो हो नहीं पाया बिकॉज आई वाज आल्सो बिजी और वो कुछ वी वर जस्ट नॉट एबल टू फाइनलाइज दैट इन टाइम एंड देन आई थिंक करण ने किया वो गाना, हाँ जी, कुंद्रा हाँ ने जी। इससे पहले जो इनका गाना आया था। सो शी देन वी वर्कड ऑन दिस सॉन्ग एंड देन वी डिड दिस सॉन्ग। मुझे जनरली ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि लड़के जो है वो यू नो ऐसे कुर्ता पैजामा हो या यू नो जो भी इंडियन आउटफिट्स होते हैं हमारे वो पहनते हैं तो बहुत कमाल लगते हैं बिकॉज यूजुअली ऐसा मौका मिलता नहीं है। सब लोग वो जीन्स जैकेट, लड़कों में है क्या करने के लिए, मतलब वही टी शर्ट जैकेट ग्लेयर्स, मतलब लड़कियां संवरती हैं। जैसे इनको आप इसमें देख लो, लाइक शी हैज़ वन स्टनिंग आउटफिट्स इन द सॉन्ग ऑल्सो, टुडे शी इज़ वेयरिंग समथिंग वेस्टर्न। सो आई थिंक गर्ल्स हैव सो मच टू डू विद देयर हेयर। हमारा वही है भाई, थोड़ा ऊपर कर लो, स्प्रे मार लो।